तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है ये विंडो का सिक्योरिटी नोटिफिकेशन। तो ये विंडो का जो सिक्योरिटी नोटिफिकेशन होता है दोस्तों, यहाँ पे आपको मिल जाता है वायरस एंड थ्रेट के बारे में, कि हमारे जो कंप्यूटर है उसके अंदर वायरस और थ्रेट की क्या कंडीशन है। बिल्कुल ओके है जी, ये ग्रीन टिक है तो इसका मतलब ओके है। अकाउंट प्रोटेक्शन भी ओके है, वाईफाई नेटवर्क सारा कुछ आपके पास है, ओके है ये, अगर ये आपको नज़र आ जाता है। बाकी मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये वैसे मैं एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ ऑप्शंस का। तो ये सबसे पहले यहाँ पे ब्लूटूथ आ जाता है, तो ब्लूटूथ पे आप क्लिक करते हैं तो कोई भी अगर आपने कोई अपने मोबाइल से अगर आपने कोई चीज़ सेलेक्ट की हुई है और उसको आप सेंड करना चाह रहे हैं अपने लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर, तो आपको यहाँ से रिसीव पे क्लिक करना होगा। ठीक है, जैसे आप रिसीव पे क्लिक करेंगे तो आप जब भी कोई चीज़ जो है वो इमेज है उसको आप सेलेक्ट करके ब्लूटूथ पे लेके जाएंगे, तो आप उसको वहाँ से इसके ऊपर क्या कर देंगे, सेंड करेंगे। आपके लैपटॉप जो है उसका नाम जो भी डेस्कटॉप होगा वो आपके मोबाइल में शो होगा, तो आप उसको सेंड करेंगे, यहाँ पे वो रिसीव होकर आपके पास फाइल आ जाएगी। इसी तरह आप यहाँ से सेंड करना चाह रहे हैं तो सेंड भी कर सकते हैं इस तरह से। चलो, ब्लूटूथ डिवाइस अगर ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी डिवाइस शो हो जाएगी। ये देखिए जैसे हो रही है, तो मैं उसको यहाँ से ऐड भी कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद है जी इधर एरिया वगैरह भी नेटवर्क आप कनेक्ट कर सकते हैं इसके साथ, नेटवर्क के साथ। सही है, मोबाइल जो होते हैं उनके अंदर कनेक्ट होता है। ब्लूटूथ का भी ऑप्शन होता है कि आप अपना जो कंप्यूटर के साथ या किसी को भी अपने ब्लूटूथ के ज़रिए भी आप क्या दे सकते हैं, अपना कंप्यूटर अपने मोबाइल में मौजूद इंटरनेट जो है उसकी फैसिलिटी दे सकते हैं। ठीक है, तो रिमूव आइकन से क्या होगा कि ये मेरा आइकन जो है ये हाइड हो जाएगा, जो कि मैं करना नहीं चाह रहा। ठीक है, उसके बाद ये क्रोम आ जाता है, यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे भी हो जाता है अक्सर। तो ये हमारे पास होती है एजेक्ट। अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई भी चीज़ लगाई हुई है अपने मोबाइल कंप्यूटर में, तो ये मेरे पास जो भी इधर वो डिवाइस लगी होंगी वो आ जाएंगे। अगर मैं उसको एजेक्ट जो है वो स्टोरेज कर देता हूँ तो मेरे कंप्यूटर में मौजूद जो फ्लैश वगैरह होगी वो अपना काम करना छोड़ देगी, और वो मतलब उसका कनेक्शन जो है वो उससे ख़त्म हो जाएगा कंप्यूटर के साथ। समझ आ गया आपको? ये मेरा रिकॉर्डिंग चल रहा है। उसके बाद ये ग्राफिक्स कार्ड का एक ड्राइवर होता है, तो वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। जो लैपटॉप होते हैं उसके अंदर ग्राफिक्स कार्ड का, ये देखें, ये डिस्प्ले को कंट्रोल करता है, 3D वगैरह इमेजेस है, ये सारी की सारी जो है ये कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है दोस्तों, मेरी समझ आ गई आप लोगों को? उसके बाद ये वीडियो वगैरह पावर को ये कंट्रोल करता है। ऑप्शनल सपोर्ट्स एंड ये होती है इसके अंदर, ये आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए। इंटेल का ग्राफिक्स कार्ड अगर हो तो उसके साथ ये इंस्टॉल होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो उसके साथ आपका डिस्प्ले जो है कंप्यूटर का वो सही रहता है, ऑडियो वीडियो परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर रहती है। ठीक हो गया? उसके बाद दोस्तों ये सारा आपको पता है, ये स्टार्ट मेन्यू होता है। विंडो 7 में भी सेम इसी तरह होता है। विंडो 7 के ऑप्शन थोड़े उस तरह से होते हैं, इसके इस तरह से हैं, सेम ही चीज़ है, कोई मुश्किल नहीं है आपको दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है इसका। ठीक है,